अस्सलामुअलैकुम। तमाम बच्चे अपने केमिस्ट्री की किताबें खोल लीजिए। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है केमिकल कॉम्बिनेशन। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मास, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो तमाम की तमाम मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। मिसाल के तौर पे हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या H2O। आपने सुना होगा H2O जो है वो हम पानी का फार्मूला है H2O। ये H2O ये एक मॉलिक्यूल है, दुनिया में बनी हुई एक चीज़ है और ये चीज़ दो एलिमेंट से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इस तरह जितनी भी दुनिया में चीज़ें बनी हुई हैं वो इन 103 एलिमेंट्स में से या तो प्योरली हैं यानी उनमें एक ही एलिमेंट मौजूद है या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। हम किसी भी एलिमेंट को देखने के लिए इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टेबल में ये जो नंबरिंग लिखी हुई है हर एलिमेंट के नाम के आगे, ये इनका एटॉमिक नंबर कहलाता है और नीचे जो है वो एटॉमिक सिंबल कहलाता है। यानी हाइड्रोजन का H जो है वो एटॉमिक सिंबल है और 1 जो है वो एटॉमिक नंबर है। यानी इस टेबल के मुताबिक हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग है और उसी के नंबर से हम उसकी पहचान करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज एटम। एटम क्या है? जैसे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा तो एलिमेंट जो है वो मज़ीद अगर उसको देखा जाए कि तो हर एलिमेंट का जो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है उसको हम एटम कहते हैं, जिसको मज़ीद हम तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ डेफिनेशन में हम देख सकते हैं द एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल द मैटर्स। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके जो छोटे से छोटा ज़र्रा है, जिस तरह दीवार है, दीवार का जो छोटे से छोटा यूनिट है वो क्या है? ब्रिक, यानी ईंट। ईंट से मिलके दीवार बनती है। इसी तरह कोई भी मटेरियल जो होता है वो एटम्स से मिलके बनता है। एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड आर मेड अप ऑफ अ फ्यू इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। और एटम भी मजीद छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, जैसा कि वो बेसिक पार्टिकल कौन से हैं? द बेसिक पार्टिकल दैट मेक अप एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि सेंटर में यानी ये जो दो कलर हैं मैरून और नीला, नीला कलर जो है वो प्रोटॉन है और मैरून कलर जो है वो न्यूट्रॉन है और ये एक ग्रीन कलर के हैं जो साइड में है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसके बराबर वाली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल मूव करते रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में खड़े रहते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होती। इस तरह ये हर वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मूव करता है यानी अपने रास्ते पर चलता है, इसके अलावा किसी और रास्ते पे नहीं चलेगा, जिसकी वजह से कोई एटम दूसरे एटम से टकरा नहीं सकता। हर एटम अपने दिए हुए रास्ते पे चलता रहता है। तो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में कितने आए चीज़ें? हमारे पास 3 चीज़ें आई, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और सेंटर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उस सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उनकी तादाद तकरीबन बराबर होती है और
जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इनकी तादाद तकरीबन इक्वल होती है। यह है व्हाट इज एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट। इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को अगर जमा किया जाए तो वो उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये हमने जो एटम की तस्वीर दिखाई है सामने, ये लिथियम एटम की है। अब लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3। अब एटॉमिक नंबर 3 का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 होंगे और इसके अंदर प्रोटॉन भी 3 होंगे और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 3 होंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो लिथियम इज इक्वल टू, यानी लिथियम का जो मास है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो इसमें न्यूट्रॉन भी 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। जब दोनों को जमा करेंगे तो इसका एटॉमिक मास जो आएगा वो आएगा 6। तो कभी भी एटम का जो मास होता है उसका जो यूनिट होता है उसको कहते हैं AMU। जिस तरह हम कोई सब्जी खरीदते हैं बाहर से तो हम उसको किलो में खरीदते हैं, या आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं तो मन में खरीदते हैं, तो उनके यूनिट मुख्तलिफ होते हैं। तो जब हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या एटॉमिक मास की बात करेंगे तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा AMU, जिसका मुकम्मल नाम है एटॉमिक मास यूनिट। देखते हैं कि जब हमने ग्लूकोज का फार्मूला लिखा था तो था C6H12 और O6। तो यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। इसी को मजीद देखते हैं आगे के मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इट कैन आइदर बी द सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला, ये कभी कभी एम्पिरिकल फार्मूला की तरह भी दिखता है। मसलन आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन के अंदर एक C है और 2 O है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसका रेशो यही निकलेगा, कार्बन 1 मरतबा और ऑक्सीजन 2 मरतबा, यानी 2 गुना और कार्बन 1 गुना। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होगा और इसी का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला ब्रैकेट ओवर एंड n। ये n क्या है? वेयर n इज द होल नंबर। मतलब कि हमने जिस तरह पहले देखा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो जो था क्या था, C6H12O6। जब हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला तो वो निकला CH2O, यानी C 1 मरतबा H 2 गुना और O 1। तो ये हमने देखा कि अगर हम इसको एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूले में लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि CH2O ब्रैकेट ओवर एंड अंडरस्कोर 6। तो ये हमारे पास 6 टाइम्स, यानी एम्पिरिकल फार्मूला 6 टाइम्स अगर इसको लें तो ये हमारे मॉलिक्यूलर में तब्दील हो जाएगा। यूं कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसका रेशो निकालते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला में, तो रेशो को वापस ले जाने के लिए हम उतनी मरतबा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह यहाँ 6 का हिस्सा था एक, तो हमने उसको 6 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो दोबारा ये हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब तो हमने देखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब उसका मास निकालना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, जिसका यूनिट हमारे पास क्या था, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम एटॉमिक मास यूनिट, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCO2। इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो हमने देखा कि यहाँ पर कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का, ये देखिए, ये 2 एटम। अब हम क्या करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है 12
तो इसका एक एटम है तो ये 12 ज़रब 1 हो जाएगा, जो टोटल होगा 12। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन की तादाद कितनी है, 2। तो हमने क्या किया, 16 को 2 से ज़रब कर दिया, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास निकला वो 32, और कार्बन का जो एटॉमिक मास निकला वो 12। जब 32 एंड 12 को जमा करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 44। अगर कोई ये पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो हम क्या कहेंगे, 44। आज की क्लास बस यहाँ तक, और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल हो तो आप इस वीडियो को कई बार रोक रोक के देख सकते हैं समझने के लिए, और उसके बावजूद अगर कोई बात मुश्किल लगे तो आप हमसे पीर से जुमेरात के दरमियान ने दिए गए टाइम टेबल के मुताबिक अपने टीचर्स जब वो ऑनलाइन हो तो आप उनसे सवालात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।